नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 6 जनवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहेंगे। एचपीयू ने जो है वो कुछ एक रिजल्ट यहाँ पे जारी करे हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने जो है वो अपना यूजी और पीजी का एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू ने कुछ एक नोटिफिकेशन जारी करे हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी हम लोग जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू ने जो है वो कुछ एक क्लासेस का यहाँ पे जो परीक्षा शेड्यूल है वो जारी कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहेगा। साथ में ही हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ने जो है वो पोल टेक्निकल एंट्रांस एग्जाम का जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया है। इसी के साथ यहाँ पे एचपीयू ने कुछ एक छात्रों को स्पेशल चांस दिए हैं, उनके रिगार्डिंग अपडेट रहेगा। साथ में ही जो है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में जो है वो लेट फीस विवाद हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो यहाँ पे एक अपडेट रहेगा। इसी के साथ जेओए आईटी पेपर लीक मामले से संबंधित भी कुछ एक अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे जेओए आईटी पेपर लीक मामले की बात करें, तो यहाँ पे जो विजिलेंस की टीम है उन्होंने 3 साल की भर्तियों का रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे चयन आयोग से मांगा है। तो पेपर लीक की 20 शिकायतों की जांच जो है वो यहाँ पे एसआईटी कर रही है, और इस पे जो है वो शिकायतें और एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई हैं। तो यहाँ पे विजिलेंस ने कर्मचारी चयन आयोग से जो है पिछले 3 साल से करवाई गई भर्तियों का डेटा जो है वो मांगा है। जेओएआईटी पेपर लीक मामले का खुलासा होने के बाद कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई पिछली परीक्षाओं की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विजिलेंस के पास अब तक जो है वो करीब 22 से अधिक शिकायतें पहुंच चुकी हैं। विजिलेंस को मिली इन शिकायतों में पिछले 3 साल में आयोजित की गई विभिन्न विभागों की भर्ती परीक्षाओं के जो पेपर हुए हैं उनके लीक होने की आशंका जताई गई है। विजिलेंस ने शिकायतों के बाद जो है वो आयोग की परीक्षाओं की जांच तेज कर दी है। विजिलेंस मुख्यालय में पेपर लीक की 17 शिकायतें आई थी। इसके अलावा हमीरपुर जिले में भी विजिलेंस के पास पेपर लीक मामले की 16 शिकायतें वेबसाइट, व्हाट्सएप और ऑनलाइन माध्यम के जरिए जो है वो उनको मिली हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पे विजिलेंस की टीम ने 3 साल की भर्ती परीक्षाओं का यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड जांच के लिए चयन आयोग से मांगा है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें, नेक्स्ट अपडेट भी जो है वो आपका जेओए आईटी पेपर लीक मामले से संबंधित ही रहेगा। तो एसआईटी ने आयोग के पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर से की लंबी पूछताछ। पूर्व सचिव को विजिलेंस की कार्रवाई के बाद विशेष जांच दल का करना पड़ा सामना। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी उमा आजाद समेत सभी 8 आरोपी जो हैं वो यहाँ पे न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो एसआईटी की टीम है उनको लगता है कि ये जो पेपर लीक मामला हुआ है इसमें जो पूर्व सचिव थे उनकी जो है वो बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो इस कारण जो है वो उनसे यहाँ पे जो एसआईटी की टीम थी उन्होंने यहाँ पे लंबी पूछताछ। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो स्कूली छात्र पढ़ेंगे साइबर सुरक्षा विषय। स्टेट सीआईडी के साइबर सेल ने शिक्षा विभाग को भेजा प्रस्ताव, अध्ययन शुरू करने का किया आग्रह। तो जो स्कूली छात्र हैं हिमाचल प्रदेश के, तो उनको जो है जो है वो अब यहाँ पे साइबर सुरक्षा का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जाएगा, जिसके चलते जो है वो ये जो भी साइबर क्राइम हो रहे हैं इनके बारे में जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अवेयर हो सकें। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो हैं छात्र हैं स्कूली छात्र हिमाचल के, उनको साइबर सुरक्षा विषय जो है वो पढ़ाया। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से संबंधित रहने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ने जो है वो पोल टेक्निकल एंट्रांस टेस्ट और इसी के साथ लेटर एंट्री एंट्रांस टेस्ट 2023 का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। तो यहाँ पे जो पैट यानी कि जो आपका पोल टेक्निकल एंट्रांस टेस्ट होगा वो यहाँ पे 21 मई 2023 को आयोजित किया जाएगा, और जो लीट का टेस्ट होगा वो यहाँ पे 28 मई 2023 को जो है वो आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो टाइम होगा यहाँ पे पोल टेक्निकल एंट्रांस टेस्ट का वो सुबह 10 से 1 बजे तक होगा, और जो आपका लीट होगा उसका जो टाइम होगा वो 10 से 12 बजे तक जो है वो ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो हिमाचल प्रदेश प्रदेश टेक्निकल शिक्षा बोर्ड की ओर से 5 माह पहले ही यहाँ पे लीट और पैट की प्रवेश परीक्षा की तिथियां निर्धारित करने से छात्रों को खासा लाभ होगा। इससे न केवल अभ्यर्थियों को सुविधा होगी, साथ ही अन्य बोर्डों को भी अपनी प्रवेश परीक्षाओं की तिथि निर्धारित करने में जो है वो आसानी रहेगी। तो यहाँ पे टेक्निकल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने वर्ष 2023 के लिए लीट और पैट की प्रवेश परीक्षा के लिए तिथियों का निर्धारण किया गया है। बोर्ड की ओर से निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक पैट की परीक्षा 21 मई और लीट की परीक्षा यहाँ पे 28 मई को जो है वो आयोजित की जाएगी।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आपका सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा से संबंधित रहने वाला है। तो सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो गए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने ये एडमिट का इसके लिए अप्लाई करा है वो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे एनटीए की वेबसाइट पे जाके। और जो ये परीक्षा है ये 8 जनवरी 2023 को जो है वो आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आपका जो है वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से रहने वाला है। तो लेट फीस पर 10,000 जुर्माना। टेक्निकल विश्वविद्यालय में परीक्षा की फीस को लेकर जो है वो यहाँ पे विवाद खड़ा हो गया है। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में होटल मैनेजमेंट प्रथम सेमेस्टर के पेपरों की फीस को लेकर विवाद यहाँ पे खड़ा हो गया है। ये परीक्षाओं की फीस जो थी वो 2500 रुपये निर्धारित की गई थी, जबकि इसको इन फॉर्म को भरने के लिए जो लास्ट डेट थी वो यहाँ पे 31 दिसंबर तक रखी गई थी। उसके बाद जो है वो यहाँ पे लेट फीस लगनी थी। लेकिन यहाँ पे जो हिमाचल टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर है उन्होंने यहाँ पे 10,000 रुपये जो है वो लेट फीस लगा दी। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि इस जुर्माने के बारे में ना ही यहाँ पे जो संबंधित विभाग है उनको कोई जानकारी थी और ना ही छात्रों को। छात्र इस बात को लेकर असमंजस में है कि परीक्षा फीस से ज़्यादा जुर्माना थोप दिया गया। दूसरी ओर छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि वो 28 दिसंबर को फीस भर रहे थे, पर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का सर्वर जो था वो ठप चला था, जिसका खामियाजा जो है वो उनको भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि ना ही उन्हें जुर्माने की जानकारी थी और विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीते दिन ही आनन फानन में इस सूचना को निकाला, जिसमें प्रशासन का निकम्मापन जो है वो सामने दिखाई दे रहा है। छात्रों की आवाज़ को उठाते हुए एनएसयूआई प्रदेश महासचिव टोनी ठाकुर ने कहा कि सरकारी कैंपस में ऐसी पहली बार हो रहा है कि परीक्षा फीस से ज़्यादा जुर्माना थोप दिया गया। उन्होंने कहा कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। छात्रों से पहचान पत्र के पैसे ले लिए हैं, पर उन्हें अभी तक जो है वो यहाँ पे जो उनके आईडी कार्ड हैं वो जारी नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पे साथ ही छात्रों को वाइस चांसलर महोदय मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि छात्रों की समस्याओं का जल्द निवारण करें, अन्यथा इसके जो है वो परिणाम जो है वो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका फिर से हिमाचल टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से रहने वाला है। तो यहाँ पे एचपीटीयू ने जो है वो अपनी यूजी और पीजी की परीक्षाओं का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। तो यहाँ पे जो भी हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी यहाँ पे यूजी और पीजी कक्षाएं आती हैं उनकी जो रेगुलर और रीअपियर की परीक्षाएं हैं वो यहाँ पे 10 जनवरी से शुरू हो जाएंगी। तो इसके रिगार्डिंग जो भी डेट शीट है आप लोग हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की वेबसाइट पे जाके जो है वो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू से संबंधित रहेगा। तो एचपीयू में 10 से 5 बजे तक खुली रहेगी लाइब्रेरी। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आपको पता ही है कि यहाँ पे शीतकालीन अवकाश चला हुआ है 19 फरवरी तक। तो इसी बीच जो है वो यहाँ पे जो लाइब्रेरी है वो खुली रहेगी। हालांकि जो लाइब्रेरी खुलने का टाइम है उसमें यहाँ पे चेंज किया गया है। तो जो भी यहाँ पे लाइब्रेरी है वो सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। इसी बीच जब भी ये छुट्टियाँ चली हुई हैं तो 19 फरवरी तक सुबह जो है वो 10 से शाम 5 बजे तक एचपीयू की जो लाइब्रेरी है वो छात्रों के लिए यहाँ पे खुली रहेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो एचपीयू ने जो है वो बीएड के छात्रों को यहाँ पे स्पेशल चांस दिया है। तो 2017 से लेकर 2020 बैच के जितने भी यहाँ पे एचपीयू के छात्र हैं बीएड के, अगर वो यहाँ पे अपनी बीएड कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो अब उनको जो है वो एचपीयू ने यहाँ पे स्पेशल चांस दिया है। तो वो 20,000 रुपये फीस अदा करके जो है वो अपनी डिग्री यहाँ पे जो है वो पूरी कर सकते हैं। तो 31 जनवरी तक छात्र जो हैं वो पहले और तीसरे सेमेस्टर के जो छात्र हैं वो अपने यहाँ पे परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं और उनके पेपर दे सकते हैं। और जो भी पेपर हैं यहाँ फरवरी में जो है वो करवाए जाएंगे। इसके लिए एचपीयू ने जो है वो अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन लिंक दिया है इन फॉर्म को फिल करने का। तो जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे बीएड के जिनकी बीएड कंप्लीट नहीं हुई थी 2017 से लेकर 2020 बैच तक, वो 20,000 रुपये लेट फीस देके जो है वो ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो फरवरी 2023 में जो है वो करवाए जाएंगे। और इन एग्जामिनेशन फॉर्म को जो फिल करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 31 जनवरी जो है वो रखी गई है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट भी फिर से जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे शास्त्री और आचार्य की जो हैं डिग्रियां कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके प्रथम और जो सेकंड ईयर है उनकी जो परीक्षाएं हैं वो मार्च में होंगी। तो इसका शेड्यूल आ गया है और इसके लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की डेट रखी गई है लास्ट वो 15 फरवरी रखी गई है। अब ये एग्जामिनेशन फॉर्म आपने कैसे फिल करने हैं इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है जो आप लोग मेरे चैनल पर जाके जो है वो देख सकते हो।
अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू रिजल्ट्स की बात करें तो एचपीयू ने यहाँ पे पिछले कल कुछ एक रिजल्ट जारी करे हैं। तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो एमएससी एनवायरमेंटल साइंस सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। इसी के साथ यहाँ पे एमए एमएससी मैथ का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर है उनका रिजल्ट भी यहाँ पे जारी हो गया है। इसी के साथ एमए इंग्लिश फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट भी जारी हो गया है। एमए हिंदी सेकंड सेमेस्टर का यहाँ पे रिजल्ट जो है वो भी जारी हो गया है। और इसी के साथ बीकॉम सेकंड ईयर के कुछ एक स्टूडेंट्स का जो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो भी जारी हो गया है। और जिनका नहीं आया है उनका यहाँ पे अपडेट हो रहा है, बिकॉज आपको पता ही है कि जो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो एक स्पेसिफिक डेट को नहीं आता है। तो जिन्होंने पहले फॉर्म फिल करे होते हैं उनका पहले आ जाता है, जिन्होंने बाद में करे होते हैं उनका बाद में आता है। तो जो बीकॉम सेकंड ईयर का रिवैल्यूएशन है वो भी यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए हैं। तो बाकी स्टूडेंट का भी यहाँ पे अपडेट जो है वो हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने मुझे वहाँ पे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जिसको मैं वहाँ पे दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।